हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली साइंस को लेकर रिक्वेस्ट था, बायो को लेकर खास करके, लेकिन तीनों ही पोर्शन को अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तीनों के अंदर वो सारे सेक्शन कवर किए गए हैं जहाँ से अधिकांश सवाल आते हैं। इतना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अधिकांश सवाल जहाँ से आते हैं उसको उठा लिया गया है। तो और इसका पीडीएफ आपके पास, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें बायोलॉजी की हम बात करें तो इसके अंदर ह्यूमन बॉडी का जो भी सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सवाल होता है वहां पे। इसके अलावा डिजीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक या दो सवाल तक यहाँ पे हो सकता है। और ये जो रोग है वो मनुष्य को और किस किस से होता है, जैसे वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है वो भी। तो सॉरी, तो इंसान को होने वाला, पौधों को होने वाला या अनाज को होता है उसको, जानवरों को होने वाले रोग और उसके कारण। तो यहां से सवाल, एक सवाल तो पक्का है कि होगा ही होगा। कुछ विटामिन नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, इस तरह के सवाल, और विटामिन के इफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, बीमारी, मैंने विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे देखना है। सेल, कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रीकैरियोटिक, और सेल डिवीजन, अर्धसूत्री और समसूत्री जो विभाजन है उसको। मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी रिसर्च हुआ है वहां से रिलेटेड आविष्कार। पोषण की हम बात करें तो न्यूट्रिशन, यानी किस खाने से क्या हमको मिलता है, तो वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड सवाल यहाँ पे हो सकता है कि अंडा के अंदर, आम के अंदर, केला के अंदर क्या पाया जाता है। अच्छा, सेल डिवीजन ऊपर हो गया। फलों और सब्जियों के खाने वाले भाग, यहाँ से भी सवाल होते हैं, जैसे आलू का क्या खा सकते हैं, भिंडी का क्या खा सकते हैं, अमरूद का क्या खाते हैं, तो ये वाला, और रिपीट हो गया है। चलो, तो यहाँ पे तो ये बस इतना ही आप यहाँ पे कर लीजिए। बायो में पहले अभी स्टार्टिंग में आप इतना कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जब इतना आप कर लेंगे ना, तब आगे के सेक्शन को आप देखिएगा। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड एक सवाल जरूर होता है कि किस तरह का इन्वेंशन किया गया है। एसआई यूनिट, जैसे जो भी एसआई यूनिट है वो मात्रक आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ एसआई यूनिट ही नहीं, इसके अलावा जो भी है, दूरी है, विस्थापन है, वेग है, इन सब का मात्रक देख लेना एक बार। यहां पे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, बल, ऊष्मा, इसको देखना है। गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन का जो ग्रेविटेशन फोर्स का रूल है उसको देख लीजिएगा। राशि, सदिश और अदिश तो जरूर देख लीजिएगा। राशि कौन कौन किसके अंदर आता है। गति के अंदर अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है, मोशन होता है। उसके अंदर सरल आवर्त गति, दोलन गति, झूले के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या होता है, लोलक का जो गति होता है वो क्या होता है, वो आप देख लेना। पेंडुलम वाली गति, वहां से सवाल होते हैं। प्रेशर, दाब, यहीं पे आपको पास्कल का नियम आ जाएगा। पल्लवन और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जैसे पानी की बूंद बूंद के रूप में क्यों गिरती है, तो ये फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे फिर अलग अलग तरह के आंख का जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा, और उससे रिलेटेड लेंस। तो इतना आप फिजिक्स के अंदर देख लेना। अब केमिस्ट्री की बात करें तो पदार्थ की अवस्था, ये मिश्रण, यौगिक किसको कहते हैं, वो समस्थानिक, समभारिक भी देखना है। रासायनिक सूत्र, यहां से सवाल, जैसे चीनी का क्या है, कास्टिक सोडा का क्या है, उसको देख लीजिएगा। धातु, अधातु और अक्रिय गैस, तो इससे रिलेटेड अलग अलग पीएच मान होता है। कभी ब्लड का पूछा जाता है, कभी पानी का पूछा जाता है, तो एक बार पीएच मान को भी देख लीजिएगा। उसके बाद एलॉय से रिलेटेड, मिश्र धातु से रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी होते हैं। तो किसके बनने से क्या बनता है, कौन सा मिश्र धातु बनता है, यहां से सवाल एक होंगे, और अलग अलग तरह के रसायन। तो इसको आप साइंस के अंदर कर सकते हैं। और बायो को आप पहले कर लीजिए, बायो को पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लो इसको, ताकि देखने में आसानी हो, कभी भूल जाए तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं।